अस्सलाम वालेकुम तुसां सारें तुसां ने अपने चैनल पर खुश आमदीद। इस चैनल पर तुसां टिप्स ट्रिक्स और हैक्स तकने हो। आज फिर एक नए टिप्स नए ट्रिक्स हैक्स नाल तुसां ने खिदमत विच फिर हाजिर होई हां। अगर तुसां चाहते हो कि रोजमर्रा ने किचन में जिहड़े काम हन बहुत आसान हो जान, खाना मजेदार बने, वक्त भी बचे और हर कोई नया जबरदस्त किचन राज भी सीखने की मिला है, तो तुसां बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि तुसां इत्थे मिलने वाले बिल्कुल आसमूदा और आसान कारआमद किचन टिप्स ट्रिक्स और हैक। असन ये कोशिश होनी है कि बहुत आसान तरीके नाल तुसें समझा जेड़े काम असां करने विच आसान समझने और चाहने कि तुसां भी करो, ताकि तुसां ने काम भी बहुत आसान हो जाए। तो चलो स्टार्ट करने आज की टिप। लेकिन उस तो पहले बाबा जी तुसें कोई गल आखना चाहने आखना चाहने कि अज इतनी वीडियोस हो गई तुसां तकने भी हो लेकिन लाइक ना करने, अगर लाइक कर छोड़ दो नाल सब्सक्राइब भी कर छोड़ा करो। तो जी कैसी लगी है मेरी फोटोहारी जबान? तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की टिप। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ बादाम है। बादाम हर घर में होते ही हैं, लेकिन इनका हम ज़्यादातर खाने में इस्तेमाल करते हैं। आज हम लगाने में भी इस्तेमाल करेंगे और एक ऐसी हम रेमेडी तैयार करेंगे जिसके बाद आपके पैसों की हज़ारों की बचत होने वाली है। ठीक है, तो खासकर ये ख़वातीन हजरात ही नहीं है बल्कि मर्द हजरात भी ये कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले 2 बादाम ले लिए हैं, क्योंकि मुझे इतने ही चाहिए थे। आपको जितने चाहिए हो आप ले सकते हैं और उनको अच्छी तरह से चूल्हे के ऊपर आप जला लें, जहाँ से आसानी। अगर आप तवे के ऊपर जलाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से आप जला सकते हैं। यहाँ पे हमने करना है बहुत अच्छे से, जिस तरह कोयला होता है इस तरह से हमने इसको जलाने हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये फोक के ऊपर आप देख सकते हैं एक बादाम बिल्कुल अच्छे से जल गया है और दूसरा बादाम मैं जला रही हूँ। और जलाने के बाद हम नेक्स्ट कार्रवाई इसके साथ करेंगे। कर लिया था आपने, ठंडा जरूर करना है। उसके बाद कोई भी पॉलीथीन इस तरह का शापर वगैरह अगर आपके पास है तो आप ले लें, क्योंकि इससे आसानी से हो जाएगा। दोनों बादामों को जो है आपने ले लेना है और उसके बाद इस शापर के ऊपर रखने के बाद कोई भी डंडा वगैरह इस तरह का अगर आपके पास है तो उससे अच्छी तरह से इनको पीस लें। बहुत अच्छे से आपने इनका फाइन सा पाउडर बना लेना है, ताकि बीच में वो गुठलियाँ शुटलियाँ ना रहें, और बहुत अच्छे से जैसे पाउडर होता है, ताकि इसका जो अपना इसके अंदर ऑयल होता है ना वो भी इसके साथ मिक्स हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको कर लिया है, पीस लिया है। पीसने के बाद छापर से हम निकालेंगे और इसको फिर किसी भी बाउल के अंदर आप शिफ्ट कर लें। शिफ्ट करने के बाद हमें नेक्स्ट एक इंग्रेडिएंट और चाहिए होगा, जो भी हर घर में मौजूद होता ही है। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका हम इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। यहाँ पे इसकी गुठलियाँ नजर आ रही हैं, लेकिन ये वैसे ऑयल की वजह से गुठलियाँ बन रही हैं, बिल्कुल ये फाइन सा पाउडर है। और नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूंगी कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल भी सबके पास होता है, अरंडी का तेल। आपने थोड़ा सा आप हस्बे ज़रूरत लेना है, ताकि एक पेस्ट से तैयार हो जाए। ठीक है, कैस्टर ऑयल भी आपने देखा होगा कि जिल्द के लिए, बालों के लिए बहुत ही मुफीद है। और आज हमने इसका कैसे इस्तेमाल करना है ताकि इसके डबल रिजल्ट्स हमें मिलें। तो कोई भी आपने यहाँ पे कॉटन बड ले लेना है। अगर तो आप इनको अपने भुनों पे, यानी कि आईब्रोज और आई लैशेज मोस्टली लड़कियों के बहुत ज़्यादा पतले होते हैं कि नज़र भी नहीं आते, तो उन पर लगाने के लिए या तो हम महंगे महंगे काजल, मस्कारे और इस तरह के पेंसिल्स यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप इस चीज़ को इस्तेमाल करने से क्या होगा कि ये फैलेगा भी नहीं और आपके पैसे भी बचेंगे, और साथ में चंद दिनों में आप देखेंगे कि आपकी जो आई लैशेज या आईब्रोज हैं बिल्कुल काली और मोटी मोटी होना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा मर्द हजरात जिनके माथे के ऊपर से, सामने से या बैक साइड से अक्सर बाल गिर जाते हैं, तो वो भी चंद दिन इसका इस्तेमाल करें तो रीजनेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। बाल एकदम से मोटे मोटे और नए निकलना शुरू हो जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के फैंसी ड्रेसेस, जिनको हम सिर्फ 1-2 घंटे के लिए वेयर तो करते हैं, लेकिन अगर हम इनको बार बार इस तरह वॉश करें तो कपड़े बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और अगर हम बगैर धोए इनको अलमारी में रखें या फिर पैक करके रखें तो फिर भी पहनने के दोबारा काबिल नहीं रहते, क्योंकि गर्मियों के मौसम में पसीना आता है और पसीने की स्मेल जो है वो फिर दोबारा पहनने के काबिल कपड़े नहीं रहते। और अगर इनको आप फोल्ड करके अलमारी में रखें तो जो धुले हुए कपड़े होते हैं ना, उनको भी इनकी स्मेल ख़राब कर देती है पसीने की। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, कोई भी जुराब ले लेती हूँ और जुराब के अंदर सिर्फ आधा चम्मच आप ले लें
सोडा, खाने वाला सोडा जो कि हर किचन में मौजूद होता है, और साथ ही इसके अंदर कोई भी खुशबूदार पाउडर, टेल्कम पाउडर आप ले लें, मेरे पास बेबी पाउडर है, जो सा भी पाउडर आपके पास है, चाहे वो एक्सपायर ही क्यों ना हो, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जुराब के अंदर इस तरह से आप डाल लें और इसको अच्छी तरह से घेरा लगाने के बाद आप जो भी कपड़े प्रेस करके या फिर इस तरह फोल्ड करके अलमारी के अंदर रख रही हैं, तो आप इनके बीच में रख लें। आप 2-3 पोटलियाँ इस तरह से बना लें। अगर 1 बाई 1 आप कपड़ों के अंदर नहीं भी रख रहे तो अलमारी में 2-3 पोटलियाँ ऊपर नीचे करके रखें जहाँ पे आप कपड़ों को फोल्ड करके रख रही हैं। तो आप देखेंगे अगर ये वाले कपड़े आप 10 बार भी पहने ना तो आपको कभी स्मेल नहीं आएगी, ना ही दूसरे कपड़े मुतासर होंगे। लेकिन अगर इन कपड़ों को आप वापस पैक करके रखना चाह रहे हैं कि ये ख़राब ना हो जाए, फिर भी इनके अंदर से स्मेल नहीं आएगी, ना तो पसीने की आएगी और ना ही कोई और कपड़ों की अपनी जो स्मेल होती है वो आएगी। तो है ना ये मज़ेदार सी टिप, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। बाबा जी कह रहे हैं आपने 2 टिप्स देख रही हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे आप मेरे पास एक शीट सी देख रही हैं। ये शीट बहुत अरसा पुरानी है और कोई नई भी नहीं है। मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देती हूँ, जगह जगह से ये फटी हुई है। तो इस तरह की जो चीज़ें मेरे पास होती हैं उनको मैं रख लेती हूँ रीयूज़ के लिए, क्योंकि हम इनको फेंक नहीं सकते और हम इनको फेंकने से पहले अगर इनका सही करके काम निकाल लें तो हमारे पैसे आराम से पूरे हो जाते हैं। और ये जो चीज़ मैं बनाने जा रही हूँ इसके लिए अगर मैं मार्केट से लेने जाऊँ तो अच्छे खासे पैसे भी लग जाने थे। तो यहाँ भी जिस जगह से ये फटी हुई थी वहाँ से पकड़ के इसको मैंने बहुत अच्छे से काट लिया और बराबर करके 2 पीसीज मैंने, मुझे एक चाहिए थे। तो इधर आप देख सकते हैं मेरे पास इस तरह की टोकरियाँ हैं। ये टोकरियाँ हर किचन की जीनत हैं और हर घर में मौजूद होती हैं, क्योंकि हमने आलू प्याज टमाटर वगैरह इन्हीं के अंदर रखते हैं। अब यहाँ पे मसला ये होता है कि जब हम बगैर इस तरह कोई चीज़ रखे, अखबार या कोई भी चीज़ रखे हम इस्तेमाल करते हैं तो सारा गंद नीचे चला जाता है। प्याज का, टमाटर, आलू की जो भी मिट्टी वगैरह होती है ये प्याज की, तो नीचे से भी गंद पड़ जाता है। तो उसके लिए अगर इस तरह की जो शीट्स एक्स्ट्रा आपके पास पड़ी हुई हों तो आप इनको इसके अंदर रख के बहुत अच्छी तरह से टमाटर और प्याज रख सकती हैं। इससे ये होगा कि बार बार आपको सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी और एक ऑर्गेनाइज भी रहेंगी आपकी चीज़ें और सुगड़ भी आपके लाएंगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से करके आप आराम से आलू प्याज इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और नीचे जहाँ पे इस टोकरी को आप रखेंगी प्याज़ों के छिलके नीचे नहीं गिरेंगे और इस तरह से रखी हुई चीज़ अच्छी भी लगेगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो जी बाबा जी फिर कुछ फरमाने वाले हैं हमें। जी सर आप क्या कह रहे हैं? अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, मस्ट कीजिए प्लीज़। तो फिर अगली टिप देखिए। चावल हम लोग ना खाएं तो हमें सुकून ही नहीं आता, लेकिन मॉनसून के महीने में खासकर सावन के महीने हम साफ ना करें हमें खाते करके जब नहीं आता, क्योंकि आजकल के महीने में जितने भी आप बचा के रखें चावलों में सुसलियाँ, छोटी छोटी सुंडियाँ सी पड़ जाती हैं और सुसलियों का रंग भी चावलों जैसा होता है। और जब तक एक दाना करके हम साफ ना करें तो हमें सुकून नहीं आता। और इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, टाइम भी ज़ाया होता है और चावल अगर इस तरह के ख़राब हो जाते हैं आधी तो ये सुसलियाँ ही खा जाती हैं। तो इन चीज़ों से हमने बचना था। छोटी सी टिप पर अगर हम अमल कर लें तो इन चीज़ों से हम आराम से बच भी सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, चावल जब भी आप इकट्ठे लेकर आए हैं, किसी बाल्टी में डाल रहे हैं, जिस चीज़ में भी आप डब्बे शब्बे में स्टोर कर रहे हैं, चावल जब भी आप डालें तो आपने क्या करना है, हर घर के अंदर इस तरह की जो लाल मिर्च ज़रूर होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो ज़रूर होती है, क्योंकि ये बहुत सख्त होती हैं। ये आप चावलों के अंदर रख लें और उसके बाद आप चावल डाल लें, तय में भी रखें और ऊपर भी रखें। तो इससे क्या होगा कि बिल्कुल वो सुंडियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि इस जो मिर्चें होती हैं इनकी सख्त किस्म की वो स्मेल सी भी होती है और ये बहुत हार्ड होती हैं, जिससे सुंडियाँ बिल्कुल भी पैदा नहीं होती। तो आपने इस टिप को ज़रूर अमल करना है। बाबा जी पूछ रहे हैं ये टिप आपको पसंद आई है कि नहीं? अगर आई है तो फिर लाइक कर दीजिए ना प्लीज़। आइए देखते हैं आज की अगली टिप। आजकल कपड़े धोना तो आसान है लेकिन सुखाना बहुत मुश्किल है। वॉशिंग मशीन अगर ऑटोमेटिक हमारे पास नहीं है, सादा मशीन है, तो उसमें हम कपड़ों को निचोड़ के इतने थक जाते हैं और फिर भी कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं, चाहे वो बड़े कपड़े हैं या छोटे कपड़े हैं। आप जब भी मशीन के अंदर कपड़े डालें पहले तो कपड़ों को चेक कर लें ताकि रंग एक दूसरे के साथ ना लगे। ये तो एक आम सी बात है, हर ख़वातीन करती है। लेकिन उसके बाद अगर आपके पास सादा मशीन है तो उसको ऑटोमेटिक मशीन की तरह कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़े मैंने आधे कपड़े धो लिए थे यहाँ पे
اور اس کے بعد میں نے کپوں میں سے پانی، گندا پانی جو پہلے مشین کے اندر تھا اس کو نکال دیا، اور جو دھلے ہوئے کپڑے تھے ان سب کے اوپر صاف پانی لگا کے میں نے اچھی طرح سے ان پانی سے مشین بھر لی تھی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی، کپڑوں کو تاکہ آپ نچوڑیں نہ، مشین کے اندر جب اس طرح سے کپڑے آپ ڈال لیں گیلے کپڑے، تو آپ نے مشین کو بار بار چلا لینا ہے، 2-3 بار آپ چلائیں گے بغیر پانی کے، تو آپ دیکھیں گے کہ کپڑوں کے اوپر سے اندر سے سارا پانی نچڑ جائے گا، جیسے کہ آٹومیٹک مشین یا پھر سپینر وغیرہ کپڑوں کو سکھاتے ہیں بالکل اسی طرح سے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں نے کپڑوں کو بالکل، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے کپڑے خراب ہوتے ہیں یا مشین خراب ہوتی ہے، تو بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا، میں موسٹلی ایسا کرتی ہوں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کپڑے بالکل سوکھے ہوئے نکلیں باہر، اب آپ کو نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے ان کو اٹھانا ہے اور تار کے اوپر ڈال کے ہوا لگوا لینی ہے، بالکل ایسے جیسے آپ نے اسپن کیے ہوئے ہوں کپڑے۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں شرٹ سے کوئی پانی نہیں نکل رہا، صرف آپ نے کپڑے دھونے کے بعد کپڑوں کو ڈال لینا ہے مشین کے اندر، اور مشین کو چلا لینا ہے صاف پانی ڈالنے کے بعد، اور ساتھ ساتھ پانی آپ نکالتے بھی جائیں۔ امید کرتی ہوں یہ ٹپ آپ کو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔